नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह शिष्टाचार मुलाकात थी और 7 निश्चय 3 पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार को कैसे भारत सरकार मदद कर सके, इस पर विचार विमर्श होगा। अशोक चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कोई प्रमाण दे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अशोक चौधरी ने कहा, कांग्रेस को अपने संगठन को ठीक ठाक करने का प्रयास करना चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे बिहार सरकार मंत्री संतोष सुमन को कहा कि उनको मंथन करना चाहिए और अगर राज्यसभा सीट ना मिले तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, पहले वह मंथन कर ले। अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार बनने के बाद यह समान शिष्टाचार मुलाकात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात और जो 7 निश्चय 3 है उसकी चर्चा और बिहार को और कैसे भारत सरकार मदद कर सके उस पर विचार विमर्श हुआ होगा, अच्छा लगता है। इन सब बातों का जो एक जिसको बोलते हैं प्लान्ड नोशन होता है, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई प्रमाण दें कि ऐसे लोगों का कहीं संस्थागत जगहों पर अपॉइंटमेंट हो गया जिसमें काबिलियत नहीं थी और वो आरएसएस का वर्कर था, उनको उठा के बना दिया गया, तब ना समझ में आता है। ये सब बात में कहीं कोई दम नहीं है। उनको राहुल गांधी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पहले वो ठीक करें, बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेटर है कि कांग्रेस के लिए अपने खुद आत्ममंथन करें, क्योंकि कांग्रेस की नैया उनके कंधे पर है कि कैसे इस नाव को इस नदी से, इस बवंडर से बाहर निकालें, उस पर चिंता करें। दूसरे के आरोप लगाने का कि वो दूसरा का कपड़ा सफेद काहे है, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। इन सब बातों का जो एक जिसको बोलते हैं प्लान्ड नोशन होता है, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई प्रमाण दें कि ऐसे लोगों का कहीं संस्थागत जगहों पर अपॉइंटमेंट हो गया जिसमें काबिलियत नहीं थी और वो आरएसएस का वर्कर था, उनको उठा के बना दिया गया, तब ना समझ में आता है। ये सब बात में कहीं कोई दम नहीं है। अब उनको राहुल गांधी को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पहले वो ठीक करें, बाकी आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेटर है कि कांग्रेस के लिए अपने खुद आत्ममंथन करें, क्योंकि कांग्रेस की नैया उनके कंधे पर है कि कैसे इस नाव को इस नदी से, इस बवंडर से बाहर निकालें, उस पर चिंता करें। दूसरे के आरोप लगाने का कि वो दूसरा का कपड़ा सफेद काहे है, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।